तो बात महाराष्ट्र की, जहां पर 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद से सिर्फ और सिर्फ कयासों का दौर लग रहा है कि आखिरकार महायुति से कौन वो नेता होगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। इस सब के बीच तारीख बता दी गई है, जगह बता दी गई है कि 5 तारीख को आजाद मैदान में जाकर के शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन वो शपथ कौन लेगा, इसे लेकर के कहा जा रहा है कि बस अब तारीखों का ऐलान हो गया है और इंतजार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का है। मंच तैयार, शपथ का इंतजार, सीएम पर रार अब नहीं बरकरार। महायुति को अपना नेता मिल गया। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है या नहीं, इस बारे में अपना फैसला जल्द लें। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होगा और पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। बावनकुले ने कहा, इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का इंतजार खत्म हुआ। हम जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि ये घोषणा तब हुई जब 3 महायुति नेताओं कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बातचीत रुक सी गई थी और कार्यवाहक सीएम शिंदे अपने पैतृक निवास सतारा चले गए थे। लेकिन शिंदे सतारा से लौट कर आए और जो कहा वो शिंदे की मूक सहानुभूति को साफ दर्शाता है। यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है। 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। सतारा से लौटकर वापस आए शिंदे ने यह साफ कह दिया कि समन्वय है और पार्टी के हक में जो भी सही होगा वो करेंगे। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के दौरान एकनाथ शिंदे ने मुद्दा उठाया था कि 2.5 साल महायुति सरकार के सीएम के रूप में कार्य करने के बाद वो डिप्टी सीएम बनकर नई सरकार में शामिल होने को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तमाम अटकलों कयासों के बीच शपथ की तारीख तय है। ऐसे में सवालों के झंझावातों से जूझ रही महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर यह तो लगभग तय हो गया कि अगला सीएम बीजेपी के खेमे से होगा। लेकिन यह जिम्मेदारी फडणवीस को ही मिलेगी या बीजेपी यहां पर भी चेहरे को लेकर कोई दूरगामी फैसला लेती है, इसके लिए बस अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नशे पर स्ट्राइक लाइव। जी हां, लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। मध्य प्रदेश के नीमच का यह पूरा मामला है, जहां पर ड्रग तस्करों पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई दी, लेकिन ड्रग तस्करों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वाहन पर हमला बोल दिया। हालांकि इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने
होशियारी दिखाते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया और उनके पास से बड़ी मात्रा में अफीम भी बरामद की गई है। नशे के कारोबार पर प्रहार, नीमच से 2 तस्कर गिरफ्तार। टोल प्लाजा पर अनियंत्रित पिकअप वैन और उसको रोकने में जुटे ये लोग। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच की हैं, जहां एक पिकअप वैन को कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका ड्राइवर गाड़ी रोकने की जगह मनमानी पर उतारू है। और मनमानी ऐसी कि जो कुछ आपके सामने आ रहा है वो उस पर गाड़ी चढ़ाने तक को तैयार है। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, बल्कि एमपी के नीमच में ड्रग्स माफिया पर एक्शन का लाइव वीडियो है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे नशे के कारोबारियों पर एक्शन करने पहुंची सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर ड्रग्स माफिया हमला कर देते हैं और रोकने के बावजूद नशे के सौदागर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर ही गाड़ी चढ़ाने पर आमादा हो जाते हैं। दरअसल नीमच नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को एक सूचना मिली थी कि इलाके में ड्रग्स की बड़ी खेप सप्लाई होनी है, जिसके बाद एक्शन में आई टीम ने हैंगिंग ब्रिज के पास नया गांव टोल प्लाजा पर 36 घंटे तक निगरानी रखी। इस बीच उन्हें राजस्थान नंबर का एक संदिग्ध पिकअप वाहन आता दिखा, जिसे रोकने के लिए सीबीएन ने अपनी गाड़ियां टोल बैरियर पर खड़ी कर दी। तस्करों को घेराबंदी की भनक लगी, उन्होंने पिकअप की स्पीड तेज कर ली और सीधा नारकोटिक्स ब्यूरो की गाड़ियों में टक्कर मार दी। लेकिन इस बीच ब्यूरो की टीम ने उन्हें घेर लिया, लेकिन तस्कर अभी भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पिकअप वैन को तेजी से रिवर्स लिया। इस दौरान पिकअप की टक्कर पीछे से आ रही एक गाड़ी से हो जाती है, जिसके बाद तस्कर अपनी गाड़ी एक बार फिर फुल स्पीड में आगे की तरफ ले गए, लेकिन आगे पहले से ही एक गाड़ी खड़ी होने के चलते उन्हें जगह नहीं मिली, जिसके बाद तस्करों ने गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक ब्यूरो की टीम ने घेराबंदी कर 2 तस्करों को दबोच लिया। पिकअप की तलाशी के दौरान करीब 900 किलो टूडा चूरा मिला। मामले की जांच जारी है। पुलिस ये जानकारी जुटाने में लगी है कि नशे की इतनी बड़ी खेप आखिर कहां से आ रही थी और इसका इस्तेमाल कहां होना था। दोनों आरोपियों से पूरे नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारी होगी। अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आज संसद में विदेश मंत्री जवाब देने वाले हैं। चीन के साथ जो समझौता हुआ था उसे लेकर के वहां पर जवाब देने वाले हैं, एलएसी को लेकर के, क्योंकि जो समझौता चीन के साथ हुआ था उसके मुताबिक दोनों ही देश की सीमाएं पुरानी स्थिति में लौट जाएंगी। और ये समझौता जब हुआ था तो उसके बाद से वो स्थिति देखने को भी मिली थी। और आज इसी समझौते को लेकर के संसद में विदेश मंत्री जवाब देने वाले हैं कि एलएसी की स्थिति क्या है, उसे लेकर के बताएंगे। चीन के साथ संबंधों पर भी एस जयशंकर विदेश मंत्री आज जवाब देंगे। तो चीन से जो समझौता हुआ था मोनिका, उसके बारे में आज विदेश मंत्री जानकारी देते हुए नजर आएंगे। जो स्थिति थी यथास्थिति के मुताबिक एलएसी पर दोनों ही सीमाएं वापस लौट गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। अवैध संबंधों के शक में पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जमीन पर दोनों के शव लहूलुहान हालत में मिले। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई। यूपी के बरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा घायल।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट। दबंगों ने महिला सिपाही को बुरी तरह से पीटा, जिसकी तस्वीरें पास ही की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिला कांस्टेबल का आरोप, बाइक बंद होने पर बाइक स्टार्ट करने का बना रहा था दबाव, मना करने पर की गई मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। रायबरेली में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर झाड़ियों में फेंका। बाइक की चाबी को लेकर मां से हुआ था विवाद। कोतवाली में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। उज्जैन में चलती कार में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, विशेष वर्ग के 3 युवकों पर आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में जबरन धर्मांतरण को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बुलंदशहर में गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे 3 गेस्ट हाउस को किया सील। गेस्ट हाउस संचालकों में मचा हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के मालेगांव से ओवैसी का भड़काऊ बयान। बोले, जो मस्जिद छीनना चाहते हैं उन्हें जुमे के दिन अपनी ताकत दिखाओ। सभा के बाद अब कांग्रेस का संभल में सियासी पर्यटन का प्लान। आज संभल जा सकता है प्रतिनिधिमंडल। अजय रॉय को पुलिस ने दिया नोटिस। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प। जमीन अधिग्रहण को लेकर नाराज हैं किसान। फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंची थी पुलिस की टीम। किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच का किया है ऐलान। 10 अलग अलग किसानों के संगठन करेंगे संसद का घेराव। बैठक में बात न बनने पर संयुक्त मोर्चा का ऐलान।